जय हिंद दोस्तों आगरा के अंदर खेल महोत्सव होने जा रहा है और एक दिवसीय इस खेल महोत्सव के अंदर हजारों खिलाड़ी प्रतिभाग करें। सबसे बड़ी बात है, यह कुश्ती से जुड़ा हुआ है, रेसलिंग से जुड़ा हुआ है और कुश्ती इस समय पूरे देश के अंदर छाई हुई है। जिस तरह हमारे देश के युवा एशियन गेम्स ओलंपिक में कुश्ती के अंदर पदक अर्जित कर रहे हैं, उसी तरीके से आगरा के खिलाड़ी वैश्विक पटल पर पहुंच सकें, इसलिए ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह काम आगरा में किया जा रहा है। आयोजक एवं खीरागढ़ के चेयरमैन सुधीर गर्ग ने प्रेस वार्ता कर इस मामले में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक राष्ट्र एक चुनाव है, उसी तर्ज पर हम लोग एक दिवसीय खेल महोत्सव मना रहे हैं, कुश्ती महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें बालिकाओं के साथ साथ पुरुष भी इस कुश्ती में प्रतिभाग करेंगे। और इसमें जो मुख्य प्रवक्ता के कहिए आप या मुख्य अतिथि के नाम से कहिए आप, जो आकर्षण का केंद्र होंगे वह देवा थापा होंगे। एक वैश्विक चेहरा है। इसके साथ ही पूर्व ओलंपियन एवं भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे जगवीर सिंह इसमें शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इसमें इसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चिकित्सक का पूरा का पूरा व्यवस्था रहेगी। खिलाड़ियों को किस तरीके से व्यवस्थित रखना है, उनके लिए मैट की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके लिए खाने की व्यवस्था और तमाम सारी चीजें, तमाम कवायदें इस आयोजन के लिए अभी से किए जाना शुरू कर दिया है। और जो ये आयोजन है, इस आयोजन को भव्य देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार जोर शोर के साथ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से लोकतांत्रिक सोच और परंपरा और जन चेतना का जो संगम है, वो इस कुश्ती के महोत्सव में देखने को मिला। और यहाँ खीरागढ़ के मंडी ग्राउंड में 10 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन के मामले में सुधीर गर्ग ने और क्या कहा, आपको निश्चित तौर पर सुनना चाहिए, क्योंकि एक महासभा, एक महामहोत्सव आगरा में पहली बार होने जा रहा है। दंगल महोत्सव कराया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में कराया जा रहा है और क्या मकसद है? सबसे पहले तो इस खीरागढ़ की पावन भूमि पर आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस विशेष प्रेस वार्ता में मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह मेरे लिए केवल एक आयोजन की जानकारी देने का अवसर नहीं है, और बल्कि आपके माध्यम से उस राष्ट्रवादी सोच को साझा करने का प्रयास है जो एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा से जुड़ी हुई है। हम सभी जानते हैं कि भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे इस लोकतंत्र में बार बार होने वाले चुनाव न केवल आर्थिक संसाधनों पर भारी पड़ते हैं, बल्कि विकास की निरंतरता में बाधा भी करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार इस बाधा को दूर करने का एक दूरदर्शी उपाय है, एक ऐसा तरीका है जो देश के लोकतांत्रिक ढांचे को और अधिक संगठित, पारदर्शी और मजबूत बनाएगा। इस विचार को आम जन तक पहुंचाने के लिए हमने एक नया और रोचक माध्यम चुना है, दंगल महोत्सव। 10 अगस्त को मंडी ग्राउंड खीरागढ़ में आयोजित इस दंगल में महज एक खेल का आयोजन नहीं है ये, बल्कि एक जागरूकता का मंच भी है। यह लोकतांत्रिक चेतना का एक बहुत बड़ा अखाड़ा भी है और यह परंपरा और परिवर्तन के मिलन का प्रतीक बनेगा खीरागढ़ का दंगल महोत्सव। इस अवसर पर हमें जो विशेष गौरव प्राप्त होने जा रहा है, बड़े हम लोगों की हर्ष और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक और हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री परम आदरणीय सुनील बंसल जी भाई साहब का हमको मार्गदर्शन और सानिध्य प्राप्त होगा। उनकी उपस्थिति इस आयोजन को वैचारिक और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंचाई प्रदान करेगी। साथ ही इस दंगल के अंदर जो लोकप्रिय पहलवान नेपाल के देवा थापा वो भी आ रहे हैं, वो मुख्य आकर्षण है। और देश विदेश के बहुत नामचीन पहलवान
हमारे क्षेत्र के हरकेश पहलवान, श्यामवीर पहलवान, हरिंदर गुजर पहलवान और ऐसे उमेश पहलवान, डंपू पहलवान, भारत पहलवान, अंकित पहलवान, और इसमें विशेष रूप से हमारी महिला कुश्ती की बहुत ही नामचीन पहलवान भी आ रही हैं। उनकी भी कुश्ती दंगल आपको देखने को मिलेगा। जब दो अखाड़े, दो पहलवान आमने सामने होते हैं तो नियमों के अनुसार लड़ते हैं, निष्पक्षता होती है, अंत में विजेता एक ही बनता है। ठीक वैसे ही हमारा लोकतंत्र भी निष्पक्ष, एकजुट और समयबद्ध होना चाहिए। इस आयोजन के पीछे हमारा एकमात्र यही उद्देश्य है, खेल के माध्यम से संवाद स्थापित करना, परंपरा के माध्यम से विचारों को जोड़ना और ग्राम ग्राम तक लोकतंत्र की सही भावना को पहुंचाना। आप सभी मीडिया के साथियों से मैं विशेष आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप इस पहल को केवल दंगल की खबर न समझें, बल्कि इसे एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत माने। इसमें गांव की हर पगडंडी की छोटे छोटे मजरों से लेके देश के विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, कई प्रदेशों के बहुत नामचीन सैकड़ों की तादाद में पहलवान आ रहे हैं। संख्या, चूंकि देहात क्षेत्र है, हमारे देहात में कुश्ती बहुत लोकप्रिय खेल है और गांव गांव में पहलवान है, तो ये संख्या हजारों की तादाद में हो जाएगी।